कर लिया सीपैक की सारी डिटेल आईएमएफ के साथ भी और अमेरिकन के साथ भी हुकूमत ने आते ही नेक काम किया। चाइनीज पीछे हो गया, उन्होंने कहा नहीं तो ऑर्डिनल काम नहीं हो सकता। अब जितना मर्जी रोला डालते रहे कि चीनी साढ़े नाल ने, चीनी साढ़े नाल ने, चीनी आपके साथ नहीं है। कम से कम ख्याल में इस हिसाब से चीन ने पहले ही एक मौक़िफ़ जी बनाया हुआ है और चीन अब पाकिस्तान को कोई एज ए फ्रेंड या एज कोई इनएविटेबल किस्म के पार्टनर के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा है। चीन अब पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे ही देख रहा है। इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तानी पत्रकारों के द्वारा रज़ी हैदर नाम है इनका, रज़ी हैदर बोल रहे हैं किस तरीके से सीपैक का काम टोटली बंद है। अगर ये खबर आपको मैं पहले दे देता हूँ, नहीं तो पड़ोसी मुल्क के कोई रिटायर फौजी देंगे, मतलब मेजर गौजवागा की बात हो रही थी। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। जय हिंद। की सारी डिटेल आईएमएफ के साथ भी और अमेरिकन के साथ भी हुकूमत ने आते ही नेक काम किया। चाइनीज पीछे हो गया, उन्होंने कहा नहीं तो ऑर्डिनल काम नहीं हो सकता। अब जितना मर्जी रोला डालते रहे कि चीनी साढ़े नाल ने, चीनी साढ़े नाल ने, चीनी आपके साथ नहीं है। कम से कम इस हुकूमत के साथ तो नहीं। ये तो बात एस्टेब्लिश हो गई और ये हुकूमत उनको सजा दे रही है इस बात की। ये आप देखें। अब आप कहेंगे कि जनाब मैं एक हवा में तीर चला रहा हूं, ये बात अगर चीनी मुनकशिफ नहीं करते तो ये मुनकशिफ क्यों हुई है? ये इसलिए मुनकशिफ हुई है कि चाइनीज जो कंपनी, जो कि मदर कंपनी है, जिसने आगे जोंग खरीदा है, उसके बोर्ड के अंदर यह मामला टेकअप हुआ है। अब जाहिर है कि वहां पे कोई पाकिस्तानी भी तो शायद ना हो, लेकिन कोई और नस्ल के लोग भी बैठे होंगे। तो हमने कहा कि इससे पहले कि हमसाया मुल्क से कोई रिटायर्ड मेजर इसके ऊपर खबर कर दे, हम अपने पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म कर दें कि सीपैक वैसे ही है जैसा फरवरी 2020 से है, यानी स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है, और मौजूदा हुकूमत उसको रिवर्स करने पे लगी हुई है। और चाइना को आप रिवर्स कर देंगे तो अमेरिका की तरफ से तो फिर आपको एफएटीएफ ही मिलना है ना, है? ठीक है। ये चाइनीज बिजनेसेस जहां से पैसा आ रहा है, ये पेट पे लात कौन मारता है? अपने ये चाइनीज बिजनेस बंद कर रहे हैं पाकिस्तानी, ये क्या किया? जब आज की डेट में शुगर करो, अभी तो ये न्यूज नहीं आई कि रा की कोई साजिश होने वाली है और चाइनीज के ऊपर हमले होने वाले हैं, तो इसलिए हमने उनकी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि हर चीज तो रा ही कराता है वहां पर। तो बट एक्चुअल फैक्ट है, सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के अंदर इतना बढ़ गया है कि वो अपने नेशनल्स को भी सिक्योरिटी दे नहीं पा रहे हैं, वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। एक एंटी चाइना सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग है पाकिस्तान के अंदर। और ये मैं कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पर कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो मुझे मिलते भी हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है इनकी, बहुत छोटी कम्युनिटी है, एंड इनके दिमाग में भी एक चीज है पाकिस्तानियों के अंदर, जो यहाँ बैठे हैं, खाते यहाँ पर बैठ के, कमाते यहाँ पर है और गालियां भी चाइनीज को निकालते हैं। और ये इनके दिमाग में ये है कि चाइना इनके कंट्री को टेक ओवर कर लेगा। ये अंदर नीचे लेवल तक लोगों के दिमाग में ये चीज आ गई है, चाइना इनकी कंट्री को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है। वो सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर भी दिखते हैं चाइनीज, ये उनको मारने की कोशिश करते हैं। दूसरा, चाइनीज जो है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट जीरो है उनके दिमाग में। उनको कुत्तों की तरह टूट के पड़ते हैं, उनको जीरो वैल्यू। वो अपने आप को सोचते हैं कि यार हम लोग तो तुम्हारे खुदा हैं। तो इसलिए वो जो सेंटिमेंट्स है पाकिस्तानियों के अंदर, वो चाइनीज के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग है। तो इसको अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। ख्याल में इस हिसाब से चीन ने पहले ही एक मौक़िफ़ जी बनाया हुआ है और चीन अब पाकिस्तान को कोई एज ए फ्रेंड या एज कोई इनएविटेबल किस्म के पार्टनर के तौर पे ट्रीट नहीं कर रहा है। चीन अब पाकिस्तान को एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे ही देख रहा है। तो क्या इस बात का खदशा तो नहीं कि वो उनको जेल में तो ले गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई उनके साथ अटैक हो जाए? चूँकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के लॉज के सिलसिला में तो ये एक आम रवायत है वहाँ पे। अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत संगीन नताइज होंगी शायद पाकिस्तान के लिए। देखें जी, लास्ट टाइम जो आपने रेफरेंस दिया है ना, दासू, यही जो जगह है, डैम है, जिसमें चीनी कंपनियां और चीनी इंजीनियर और मजदूर काम करते हैं,
और पाकिस्तानी भी काम करते हैं इसमें। लास्ट टाइम आपको पता है कि जो इंसिडेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने ऑफिशियल पोजीशन ये ली थी चीन के सामने कि जी ये एक्सीडेंट हुआ है। तो उस पे बहुत बड़ी बड़ी जोक्स जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया में और सोशल मीडिया पे फैली थी कि ये किस किस्म का एक्सीडेंट हुआ है, कि जिसमें इतने लोग बैठे हुए थे और उसमें से सिर्फ चाइनीज जो हैं वो जख्मी होते हैं या मरते हैं, तो बाकी किसी को कोई चोट या खराश तक नहीं आती। तो चीन ने अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम मुकर की थी और इनकी रिपोर्ट को जो है वो टोटली डिसरिगार्ड कर दिया था। बाद में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी माफिया मांग के और इस तरह की करके तो चीन को जो है वो थोड़ा सा पैसिव किया था। करना शुरू कर देता। तो एशियन टाइगर कह दिया है, एक तरफ एशियन टाइगर है इंडिया, एक तरफ चाइना है वर्ल्ड फैक्ट्री। ये दोनों के साथ ही हम कारोबार नहीं कर रहे, दोनों तरक्की कर रहे हैं और हम जो है वो दोनों के साथ ही हमारे मामलात खराब हैं। हम तो दुनिया तो चाइना से फायदा उठा रही है और हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, 600 किलोमीटर का 585 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम कोई फायदा नहीं ले रहे। ये एशियन टाइगर कह के भी हम इंडिया से जो है वो तजारत बिजनेस और इंगेजमेंट नहीं कर पा रहे। हाउ डू यू सी दिस? सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को नहीं मालूम कि इमरान खान ने क्या कहा है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ता या वो खबर बाहर नहीं निकलती। लोगों को मालूम है, लेकिन जाहिर है कि लोग अभी अपनी परेशानियों में इतना ज्यादा बिजी हैं कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का रिएक्शन या कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। मगर ये है कि चाइना से फायदा नहीं उठा रहे, मुझे तो नहीं लगता कि नहीं उठा रहे। और कितना फायदा उठाएंगे सर, खा तो गए हम चाइना को तकरीबन, या चाइना हमें खा गया या हम चाइना को खा गए। कितना तो सी पैक में उन्होंने इन्वेस्ट किया जो लेकर आपके आसिम सलीम बाजवा और दूसरे लोग भाग गए। उसके बाद सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको लेकर पाकिस्तान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। मतलब पाकिस्तानी ये सोचते थे अगर सी पैक जिस दिन कंप्लीट हो गया पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था उस दिन टॉप पर पहुंच जाएगी। ये वो बहुत लंबे समय से यार सी पैक पे मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये 6वां साल है शायद। मैंने यूट्यूब 2017 में चालू किया था और तब से सी पैक मैं देख रहा हूँ। और सी पैक मतलब अगर कंप्लीट होना होता तो इन 6 साल में कुछ तो प्रोग्रेस होती, कुछ तो ट्रांजैक्शन, कुछ तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती, कुछ तो होता। कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आता चाइनीज़ जो कि दुनिया को लूटने वाले, दुनिया में सबसे चीप माल प्रोडक्ट करने वाले, दुनिया में मतलब एक बहुत चालाक कौम, वो पाकिस्तान के पैतरे में कैसे फंस गई। आपको बता दूं सी पैक के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है। सी पैक के प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है चाइनीज़ लोगों की जानें जा रही हैं। चाइनीज़ जो कि बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, चाइनीज़ जो कि सिंध में काम कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में काम कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है, उनकी डेथ होती है। अब भी हाल फिलहाल में देखा होगा चाइनीज़ एक नागरिक को इन्होंने ब्लेसमी मतलब इस्लाम के खिलाफ उसने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया। हालांकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको मारा क्यों नहीं। श्रीलंका वाले को तो जिंदा जला दिया था, तो उसको मारा क्यों नहीं? क्योंकि वो चाइनीज़ था, तो ऑब्वियसली इनको डर लगा होगा कि चाइना के साथ अगर ये सीन क्रिएट कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद ना मारा हो। अब देखते हैं उसके साथ होता क्या है। तो चाइना को शायद पाकिस्तानी अब खुद चाह रहे हैं कि इनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अगर इनके चंगुल में फंस गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और ये पैसा डबल लेंगे। तो मुझे लग रहा है पाकिस्तानी अब खुद चाइनीज़ को इनडायरेक्टली उन पर हमले करवा रहे हैं और उनको वहाँ यहाँ से सी पैक पर जितना पैसा लगा वो भूल भाल जाए और यहाँ से निकला, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय